अपनी पवित्र बाइबल को उठाएं, बोलो पवित्र परमेश्वर, ये तेरा जीवत पवित्र कलाम है। जो कुछ इसमें लिखा वो मेरे लिखा, मैं वही बनूंगा जो इसमें लिखा है। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं। सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन। मेरे साथ खोलेंगे नीति वचन कहावतां, उसकी एक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन जो मेरी आत्मा के अंगों में, प्राणों के अंगों में, देह के अंगों में बोया जा रहा, कोई अंधकार की ताकत चुरा नहीं पाएगी। मैं इस वचन को सुनने वाला, समझने वाला, दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बनता जा रहा हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं। सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन। अपने पड़ोसी को कहो, वर्ड विजडम देता है, विजडम वेल्थ देता है। जानी परमेश्वर का वचन आपको बुद्धि देता है, और परमेश्वर की बुद्धि आपको धनी बनाती है, अमीर बनाती है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? तो बाइबल में लिखा कि बड़े धन से, सब बोलो बड़े धन से, अच्छा नाम, सब बोलो अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि सोने से, चांदी से बड़ा नाम पैसे से भी उत्तम है। अगर आपके पास सोना है, चांदी है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, पर आपका नाम खराब है, तो आप बाइबल के हिसाब से अमीर नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारा सोना है, चांदी है, पर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, बाइबल के हिसाब से आप अमीर नहीं है, आप ब्लेस नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? तो इसीलिए पवित्र बाइबल के हिसाब से अगर आपके नाम को लोग पसंद करते हैं, अगर आपको लोग पसंद करते हैं, तो आप इस धरती के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? हो क्या रहा आज? आज लोग पैसे के पीछे हैं, प्रॉपर्टी के पीछे हैं, सोने के पीछे हैं, चांदी के पीछे हैं, पर उनको अपने नाम की परवाह नहीं। उनको नाम की परवाह नहीं कि उनका नाम की इज्जत है या नहीं है। तो बाइबल में लिखा कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी सोने चांदी से भी उत्तम यह है कि आपके नाम की वैल्यू हो और लोग आपको प्रसन्न करें। इसीलिए पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने 72 चेलों को भेजा और उन्हें अधिकार दिया सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की ताकत के ऊपर अधिकार दिया, और कहा तुमको कोई हानि नहीं होगी। और बाइबल में लिखा, उनको कहा जाओ, जाके स्वर्ग के राज का प्रचार करो, लोगों को चंगा करो, मुर्दों को जलाओ और स्वर्ग के राज का प्रचार करो। और जब ये सारे काम करते हुए वापस आए तो वो प्रसन्न थे कि दुष्ट आत्मा को कहते थे इधर जा तो उधर जाती थी, बीमारों को चंगा किया उन्होंने, कोढ़ियों को शुद्ध किया, जहां गए उनकी वैल्यू थी, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। जब वापस आए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस बात में खुश ना होना कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं। तुम लोगों को चंगा कर सकते हो, तुम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो, तुम जादू टूने को खत्म कर सकते हो, तुम जो कहते हो वो होता है, पर इस बात पे खुश होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इस धरती पे सक्सेस होना जरूरी है, पर सक्सेस के साथ साथ आपका नाम कहां है यह होना भी जरूरी है। इसीलिए इस धरती पर वो काम कभी मत करो जिससे आपका नाम खराब हो। अगर पैसा
कम आ रहा तो डोंट वरी, चिंता मत करो। अगर आपको सक्सेस कम मिली है तो डोंट वरी, चिंता मत करो। अपने नाम की परवाह करो कि आपका नाम तो नहीं खराब हुआ, आपका नाम नरक की लिस्ट में तो नहीं है। अगर आपका नाम परमेश्वर के सामने भी सही है, आपका नाम मनुष्यों के सामने भी सही है, तो समझ लो आप धरती पे भी अमीर हैं और स्वर्ग में भी अमीर हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? बारे में लिखा अब्राहम, और एक स्टोरी है लाजर की, गरीब लाजर और अमीर व्यक्ति की। अमीर व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा था, धन दौलत थी, ऐशो आराम था, वो हर रोज पार्टी करता था, अच्छे कपड़े पहनता था, पर किसी गरीब को वो रोटी तक नहीं देता था। किसी बीमार के लिए वो दवाई दारू नहीं देता था, बल्कि जो कुछ उसकी मेज में से बचता था, टुकड़े टुकड़े जो वो तोड़ के रोटी फेंकता था, फेंकी रोटियों के साथ एक गरीब लाजर जो बीमार था अपने पेट को भरता था। और बाइबल में लिखा एक दिन अमीर मर गया और वो सीधा नरक में चला गया। एक दिन गरीब भी मर गया और सीधा वो स्वर्ग में चला गया। और बाइबल में लिखा जब अमीर व्यक्ति जिस शानो शौकत से रहा और उसने किसी गरीब की परवाह नहीं की, किसी बीमार की परवाह नहीं की, बल्कि उसको अपने नाम की परवाह नहीं थी कि मेरा नाम कहां है, कि मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा, लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते। पर वो अपने घमंड में था, पैसे के घमंड में था, अमीरी के घमंड में था और खाता पीता था, मजे करता था। और बाइबल में लिखा वो नरक में चला गया। जब वह नरक में गया तो उसकी जीभ में भी आग, उसके सारे शरीर में आग और पीड़ा थी। और उसने आंख उठा के देखा कि वो जो गरीब लाजर जो उसकी जूठन खाता था वो मर गया और वो स्वर्ग में है, अब्राहम की गोद में बैठा है। तो उसने अब्राहम से कहा कि हे पिता अब्राहम, के लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज, कि मेरे और भी 4 भाई हैं, वो मेरी कॉपी कर रहे, उनको नाम की परवाह नहीं कि उनका नाम कहां है, वो ऐशो आराम कर रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं, विभ्याचार कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे। अब्राहम ने कहा कि उनके पास पवित्र बाइबल है। सब बोलो पवित्र बाइबल है। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर कोई मुर्दों से जी उठ के उनके पास जाए तो वो विश्वास करेंगे। पर अब्राहम ने कहा कि अगर वो इस वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते तो कोई मुर्दों से भी जी उठे तो विश्वास नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा कि अब्राहम एक अमीर व्यक्ति था, वो राजाओं से ज्यादा अमीर था, पर उसको अपने नाम की परवाह थी। इसीलिए इस धरती पर रहते हुए उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के वचनों को सुनता था और उसी के अनुसार जीवन जीता था। और बाइबल में लिखा वो आसपास के राजाओं से ज्यादा अमीर था। वो बुढ़ापे में भी जवान हो गया और बुढ़ापे में भी उसकी संतान पैदा हुई और उसका धरती पे भी अच्छा नाम था। राजे उसे पसंद करते थे, उसके नौकर चाकर उसे पसंद करते थे। बाइबल में लिखा स्वर्ग में भी गया तो उसका नाम स्वर्ग में भी एक इज्जत वाला नाम था। इसीलिए अब्राहम की गोद में वो गरीब लाजर गया। तो इसीलिए आपको अपनी आशीष पाने से पहले, अपनी तरक्की पाने से पहले, कोई बिजनेस करने से पहले, कोई काम करने से पहले आपको यह सोचना है क्या आपके नाम को ऊंचा करेगा या खराब करेगा। अगर कोई भी ऐसा काम आपको फायदे का लग रहा पर आपके नाम को खराब कर रहा धरती में भी, और आपके नाम को नरक की ओर लेके जा रहा, तो कभी वो काम मत करना, कभी वो काम मत करना। क्योंकि बाइबल में लिखा कि ऊंचा नाम
बड़े धन से उत्तम में। और अगर आपको लोग पसंद करे, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, तो समझ लो आपके घर में सोने चांदी से उत्तम धन है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? लोगों के घर में सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, पर आप अगर अच्छे कैरेक्टर से लोगों की पसंद है तो बाहर में लिखा ये सोने चांदी से उत्तम है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आज दुनिया इसीलिए दुखी है, बीमार है, लाचार है कि उनको परमेश्वर के वचनों की परवाह नहीं, उनको प्रॉपर्टी की परवाह है। प्रॉपर्टी आपके मेरे साथ नहीं जानी, बल्कि अच्छे काम और अच्छा नाम हमारे साथ जाना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? सब जन खड़े हो जाएंगे। कहो परमेश्वर, अगर आज तक मैंने प्रॉपर्टी की परवाह की है, पैसे की परवाह की है, सोने चांदी की परवाह की है, ऊंचाई की परवाह की है, तो मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। और आज मुझ पर अनुग्रह दे, ताकि मुझे वो कुछ नहीं चाहिए जो मेरे नाम को खराब करे। क्योंकि मैं जान चुका हूं कि धरती पे भी मैंने अपने नाम को बदनामी से बचा के रखना है, और स्वर्ग में भी मैंने अपने नाम को लिखवाना है। और मैं अपनी ऊंचाई से ज्यादा पसंद नहीं होऊंगा, बल्कि इस बात से मैं आनंदित रहूंगा कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, स्वर्ग में लिखा हुआ है, स्वर्ग में लिखा हुआ। और मैं नरक में नहीं जाऊंगा, बल्कि स्वर्ग में जाऊंगा। आज मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि मैं अब्राहम की तरह, अपने हाथों को उठा के कहो, मैं अब्राहम की तरह, अपने हाथों को उठाओ, सब जन अपने हाथों को उठाओ, कहो अब्राहम की तरह मैं तेरे वचन को सुनने वाला और उसी के अनुसार चलने वाला बनूंगा। मैं वेट करूंगा तेरी आशीष के लिए। मैं अपने नाम को खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं अब्राहम ने वेट की अपनी हर एक आशीष के लिए, और तेरे वचनों के ऊपर विश्वास रखा। इस धरती पे भी उसका बड़ा नाम था, और स्वर्ग में भी उसका बड़ा नाम था। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं मैं ऐसा बनने जा रहा हूं और बन चुका हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन।